शू भाई, फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर, क्लब फुटबॉल इज रिटर्निंग बैक एंड मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अत गया था, मैं लिटरली पक गया था बाकी टीम्स के मैच देख देख कर, इंटरनेशनल ब्रेक में इंटरनेशनल गेम्स देख देख कर, जो कि बहुत ही बोरिंग थे। लेकिन फाइनली नाउ क्लब फुटबॉल इज रिटर्निंग बैक। लेकिन क्लब फुटबॉल के साथ साथ एक और चीज़ वापस आई है, और वो है ट्रांसफर रूमर्स रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग ऐप। और 12th Man जैसी आपने बहुत सारी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस में पार्टिसिपेट किया होगा, पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए होंगे, कुछ बारी आप जीते होगे और मेजॉरिटी टाइम्स आप नहीं जीते होगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पर आप आराम से टूर्नामेंट्स ज्वाइन करके, पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीत सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप सिर्फ एक बारी टीम बनाकर सिर्फ एक टीम से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम आप 21 टीम से मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और ह्यूज अमाउंट जीतने की जो अपनी प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एंड स्टार्ट विनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। एंड लिंक यही यूज करिएगा, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होती दिख रही है हमें कोडी गैक्पो की डील में। यूनाइटेड जनवरी में जाकर वापस से कोडी गैक्पो के लिए पुश करेगी, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पुश करना इसलिए भी उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रह रहे हैं, कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। तो उन्हें अटैकिंग लाइनअप में नंबर ऑफ मैचेस देखते हुए और कितने कॉम्पिटिशन्स में वो जनवरी तक सर्वाइव करेंगे, उसको देखते हुए कोडी गैक्पो की डील फाइनलाइज करनी ही करनी पड़ेगी। नाउ कोडी गैक्पो इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड के अलावा और भी बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे। अब आप सोच रहे हो कि ये करना था तो समर विंडो में ही ले आए होते। समर विंडो में ना ला पाने की मजबूरी ये भी थी कि उस टाइम पर जो क्लब था सेल करने वाला वो तैयार नहीं था। पीएसवी ने ये बोल दिया था कि या तो 50 मिलियन पे करो या फिर हम नहीं बेचेंगे। ना विंटर विंडो में वही अमाउंट घट के 30 से 35 मिलियन पर रह जाएगा जो हम पे कर सकते हैं ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि अभी एक हफ्ते पहले तो मोहक ने न्यूज़ बनाई थी, मतलब बेसिकली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मोहक ने बोला था कि यार रिचर्ड आर्नल्ड का स्टेटमेंट आया है, आपके जॉन मर्टो का स्टेटमेंट आया है कि हम विंटर विंडो में बिल्कुल भी साइनिंग्स नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो नहीं मैच करते हैं हमारे एक्शंस को, क्योंकि उससे पहले वाले विंडो में हमने बोला था कि हम प्रॉपर तरीके से बैक करेंगे मैनेजर को, लेकिन हमने नहीं किया था। तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि कोडी गैक्पो की डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। नाउ गैक्पो इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर जो कि आपके ईदर विंग्स पर खेल सकते हैं, प्लस वो सेंट्रली भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक प्ले मेकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए अपने अपफ्रंट प्लेयर में वो भी उनके अंदर है, प्लस ही इज़ अ गुड फिनिशर एज वेल, नॉट एज गुड एज अदर्स बट ही विल इन्हेंस हिज गेम, ही विल इम्प्रूव हिज गेम जस्ट द लाइक्स ऑफ डिएगो डेलो, जस्ट द लाइक्स ऑफ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रूनो का जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है, रैशवर्ड का जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है, सैंचो का जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है अंडर एरिक टेन हैग। लेकिन इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है जो कि रिलेटेड है हमारे गोलकीपिंग डिपार्टमेंट से। खबर यह है कि यूनाइटेड में जो डेविड डेया का अभी स्पैन चला आ रहा है पिछले 11 सालों से, वो अब एंड हो सकता है और हम किसी और को टारगेट नहीं, एक सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं या फिर एक सिमिलर प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं जिसका नाम है यान ओब्लाक। नाउ डेविड डे के केस में सब यही बोलते हैं कि डेविड डे इज अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट अगर मैं बात करूं तो, लेकिन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, स्वीपर कीपिंग एबिलिटी के मामले में डेविड डे इज नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पर फिर यान ओब्लाक कैसे आपके लिए अपग्रेड साबित होंगे? यान ओब्लाक को आप लेकर आओगे, यान ओब्लाक भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं जो कि शॉट स्टॉपिंग के मामले में, रिफ्लेक्सेस के मामले में बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप बिल्डअप फ्रॉम द बैक वाली फुटबॉल खेलना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो गोलकीपर है वो आपका पहला प्लेमेकर हो, तो आप यान ओब्लाक को कभी टारगेट नहीं करोगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो रूमर आए हैं यान ओब्लाक वाले, ये किसी भी तरीके से साइंस बना रहे हैं, एंड ये मुझे नहीं लग रहा कि ये रियलिस्टिकली होगा। क्योंकि आप देखो, अगर यही करना होता तो हम इससे पहली वाली विंडो में जाकर भी ला सकते थे, क्योंकि यान ओब्लाक का अगर मैं देखूँ तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर करेंगे तो आने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट थिंक यान ओब्लाक शुड बी द प्लेयर जिसको हमें लेकर आना चाहिए गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस मैंने देखी है पोर्चुगल के लिए डियोगो कोस्टा की, हमें उन्हें टारगेट करना चाहिए। हम राया को भी टारगेट कर सकते हैं, हम सैंचेज को भी टारगेट कर सकते हैं ब्राइटन वाले,
हम मेलियर को भी टारगेट कर सकते हैं, हम उनाई सिमोन को भी टारगेट कर सकते हैं। पिकफोर्ड की भी न्यूज़ आई थी कि जॉर्डन पिकफोर्ड को हो सकता है लाया जाए, लेकिन कम ऑन यार, जॉर्डन पिकफोर्ड क्यों? जॉर्डन पिकफोर्ड की अगर मैं कंसिस्टेंसी देखूं अच्छी परफॉर्मेंसेस की, तो वो इतनी शानदार नहीं रही है। तो किस बेसिस पर आप जॉर्डन पिकफोर्ड को लाने की बात कर रहे हो? बात यहां पर आती है कि हाँ, प्ले मेकिंग के मामले में, लॉन्ग बॉल्स वगैरह के मामले में अच्छी उसकी वो है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और अगर मैं बात करूं कि गेम इंटेलिजेंस, गेम रीड करने का उसका जो भाई दिमागी संतुलन है, वो कभी बैलेंस नहीं रहता। कितने सारे गेम्स ऐसे हुए जहां जॉर्डन पिकफोर्ड के चक्कर में एवर्टन को मुंह की खानी पड़ी है। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग जॉर्डन पिकफोर्ड। If we are going to bring in someone, then we should definitely go for Diogo Costa from Spain या फिर Sanchez from Brighton। इन प्लेयर्स को लेकर आओ, क्योंकि इनका बेसिकली जो एज का इशू है वो भी आपके सामने सॉल्व होता हो जाएगा, क्योंकि आप आराम से 8-9 साल इनके साथ खेल सकते हो। और एक चीज़ और डिपेंड करती है कि हम अभी भूल रहे हैं कि हमारा एक प्लेयर अभी भी लोन पर है, और वो है डीन हेंडरसन। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि डीन हेंडरसन ने ऐसा इंटरव्यू दिया था, इतना डिसरिस्पेक्टफुल इंटरव्यू था वो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, और अब क्यों आप चाहते हो उसे देखना? मैं नहीं चाहता देखना, लेकिन अगर मैनेजर डीन हेंडरसन के साथ काम करना चाहता है तो आई डोंट थिंक कि उसमें मैं और आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात है मैनेजर की प्रायोरिटी की। मैनेजर किसको खिलाना चाहता है, मैनेजर क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ अगले सीजन में या फिर विंटर विंडो के बाद उतरना चाहता है। अभी तो हाथ बंधे हुए हैं। हमें एक बैकअप गोलकीपर चाहिए था, क्योंकि आपके टॉम हीटन उस लेवल के नहीं है, एज भी काफ़ी हो गई, रिफ्लेक्सेस भी अब काफ़ी स्लो हो गए हैं, तो इसीलिए हम मार्टिन डुब्रावका को लेकर आए। लेकिन डुब्रावका की डील सिर्फ लोन डील है, और आपको नए सीजन में उतरते में प्रॉपर एक नया गोलकीपर चाहिए होगा। और अगर डीन एंडरसन वापस आ जाएंगे तो फिर आई थिंक कि हम एक बैकअप गोलकीपर साइन करेंगे, या हो सकता है हम मार्टिन डुब्रावका को ही बैकअप गोलकीपर के तौर पर परमानेंटली साइन कर लें। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि डेविड डेया का जो टाइम है वो यूनाइटेड में ओवर होता दिख रहा है। तो आई थिंक हाँ, ये जो एक 11 साल का सफ़र था हमारा और डेविड डेया का एक साथ का, वो शायद अब ख़त्म हो जाएगा। और उसके पीछे की मेन रीज़न यही है कि आउटरेजियस वेजेस जो डेविड डेया के हैं, तो वो 375K पर वीक के वेजेस पर है, तो उनको एज अ बैकअप कीपर रखना सिमिलर वेज स्ट्रक्चर पे बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और अभी डेविड डेया इज इन हिज अर्ली 30s, तो ये भी नहीं है सीन कि भाई डेविड डेया को नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं जाकर नहीं मिलेगा। हाँ, इतना अमाउंट पे नहीं मिलेगा, बट स्टिल वो अगर बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर एटलेटिको से ओब्लाक आते हैं और डेविड डेया एटलेटिको जाते हैं, तो वहाँ पर एटलेटिको अपने प्लेयर्स को अच्छा खासा पैसा पे करती है। तो डेविड डेया कैन गो बैक टू एटलेटिको, और ओब्लाक अगर आ रहे हैं तो ओब्लाक यूनाइटेड ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है, डेविड डेया इज़ अ यूनाइटेड लेजेंड। उन्होंने अपना करियर जो था वो सेक्रीफाइस किया यूनाइटेड के लिए, सिर्फ एक बारी मूव के लिए पुश किया था जब वो मैड्रिड जाने के लिए थे, और वो फैक्स मशीन वाला इंसिडेंट हो गया था। लेकिन उसके साथ ही साथ उसके बाद डेविड डेया ने एक भी बार क्लब से जाने की दरख्वास्त नहीं की, और उन्होंने इतने साल टीम को कैरी किया जब पूरे सारे प्लेयर्स जो थे वो अच्छा नहीं कर रहे थे, तब डेविड डेया वाज द वन हु वाज कैरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कोई भी अगर यूनाइटेड फैन ये बोलेगा कि अच्छा है छुटकारा मिल जाएगा डेविड डेया से, आई थिंक दैट वोंट बी वाइज वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर डेविड डेया का कॉन्ट्रीब्यूशन अननोटिस्ड गया है, क्योंकि हम कुछ जीते नहीं है सिग्निफिकेंटली। और पिछले 9 साल में जिस तरीके से हमने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल वाले पीरियड में भी अगर हम थोड़े बहुत रेलेवेंट रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जाएगा आपके डेविड डेया के गोल कीपिंग हीरोइक्स को। और यहाँ पर लास्ट सीजन भी डेविड डेया एंड रोनाल्डो वर द वंस जिन्होंने हमें सेव किया था। लेकिन ये 2 पोजीशंस तो हो गई, इसके अलावा क्या हमें एक सेंटर बैक और हमें एक राइट बैक साइन नहीं करना चाहिए? देखो यार, अगर मैं अभी देखूँ ना सिनेरियो, तो आपका मैगवायर इंजर्ड हो गया है, ठीक है ना, मैगवायर इज आउट ऑफ मैनचेस्टर डार्बी। लिंडलॉफ भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने अभी नेशंस लीग में देख लिया कि लिंडलॉफ भी परफॉर्मेंसेज वाइज उतना शानदार नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास सेंटर बैक डिपार्टमेंट में केवल बचे रफाल वरान और आपके लिसांद्रो मार्टिनेस। तो उनके अलावा क्या हम किसी और पे रिलाई कर सकते हैं? क्या आप एक्सेल ट्वांजीवी का नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे? तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ सही रहेगी। आपको एक सेंटर बैक लाना पड़ेगा, वो सेंटर बैक कौन हो सकता है वो आपको देखना है। और अगर आप राइट बैक ला रहे हो तो आई वुड से कि साउथहैम्पटन के काइल वॉकर पीटर्स को चेस करो, उसको लेकर आओ। आपको अटैकिंग फ्रंट में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस डिफेंसिवली भी वो डेलो की तरह वर्क कर सकता है। और क्योंकि वो काफ़ी यंग है तो उस पे एरिक टेन हैग अपने उसके साथ काम कर उसकी वो वल्नरेबिलिटीज़ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि वैन बिसाका के पास वो ट्रेड्स हैं जो कि टेन हैग डिमांड करते हैं अपने सिस्टम में। एंड कहीं ना कहीं वैन बिसाका का जो सफ़र है वो यूनाइटेड में एंड होता दिख रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली
नेक्स्ट सीजन आप मैगवायर को क्लब से जाता भी देख सकते हो। एंड लिंडलॉफ की भी अभी न्यूज़ आ रही है कि बेशिकतास जैसे क्लब, टर्किश क्लब आ रहे हैं लिंडलॉफ के लिए परस्यू करने के लिए लिंडलॉफ को। अभी इस पर कोई भी नई अपडेट नहीं आई है, बट हो सकता है कि विंटर विंडो में हम लिंडलॉफ को जाने दें और हम कोई नया सेंटर बैक लेकर आएं।